अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी मैं आपसे बात करूंगा और दो वीडियोस में करूंगा कि जब आपने CSS कैसे लिखना है या PMS कैसे लिखना है तो उसमें क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी। आई विल ट्राई टू बी स्पेसिफिक। दो वीडियोस में मैं इस बात को कंप्लीट करूंगा। नंबर 1, टॉपिक सिलेक्शन सोच समझ के कीजिएगा। टॉपिक सिलेक्शन सोच समझ के कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे गलत टॉपिक चुनने की वजह से फेल हो जाते हैं। टॉपिक देखते वक्त ये ज़रूर देखें कि जो बात की गई है वो पाकिस्तान स्पेसिफिक है या जनरल बात है, और आपके पास उस लिहाज से मटेरियल जो है वो अवेलेबल है भी या नहीं अवेलेबल। टॉपिक के अंदर बाजू का कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जिनका माना आपको समझ में नहीं आ रहा होता है। इस तरह की रिस्क में आपने कभी भी नहीं पढ़ना। वो टॉपिक चुनिए जिनके हवाले से आप श्योर हैं कि जो जो अल्फाज हैं टॉपिक के उससे कोई दूसरा माना नहीं निकल रहा, एक ही माना निकल रहा है और उसको आपको उस माने का पता है। आपको पता है कि एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाह रहा है और वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है। ये पहली बात होगी। दूसरी बात ये कि आपने ओवरऑल ऐसे में टाइम मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। बच्चों को ये बहुत ज़्यादा फेल करवाने वाली चीज़ है टाइम मैनेजमेंट ना हो पाना। अब हर पार्ट के लिए मुख्तलिफ टाइम अवेलेबल होता है। मसलन आपके पास 5 मिनट होते हैं, आपने उसमें टॉपिक सेलेक्ट कर लेना चाहिए। 25 मिनट में आपने उसकी एक आउटलाइन जो है वो आपने ड्रॉ कर लेनी है। इंट्रो के लिए आपके पास 10 मिनट होते हैं, 5 मिनट डेफिनेशन पैराग्राफ के लिए होते हैं, मेन आर्गूमेंट पैरास के लिए तकरीबन आपके पास 60 मिनट्स होते हैं, 1 घंटा उसके लिए होते हैं। फिर आपके पास तकरीबन जो कॉजेज़ हैं और जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपने लिखनी होती है, चूँकि 400 लफ्ज़ों की एक, 400 लफ्ज़ों के लिए एक, तो 20 मिनट एक के लिए होते हैं, 20 मिनट एक के लिए होते हैं, और आखिर में आपके पास तकरीबन 10 मिनट होते हैं कंक्लूडिंग पैराग्राफ के लिए। तो ये ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट है। एक हिस्से का टाइम कभी भी आपने दूसरे हिस्से को नहीं देना। नेक्स्ट चीज़, मेरी लाइट बंद होगी, परेशान नहीं होइएगा, उम्मीद है मैं आपको अभी भी ठीक नज़र आ रहा हूँ। रीडिंग के लिए आपने टाइम ज़रूर रखना है। आपने बाद में ज़रूर पढ़ना है जो कुछ आपने लिखा है। ये बहुत इसकी इंपॉर्टेंस है। एक तो ये आपको क्वेश्चन फ्राहम कर देता है, 20 मिनट का टाइम होना चाहिए, और जो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट लिखवाई है उसमें वो टाइम कवर होता है। एक तो आपको क्वेश्चन फ्राहम कर देता है कि आप देख लें कि आपने अगर आपको हिस्सा ज़्यादा हो गया तो ये 20 मिनट आपने रखे हुए हैं तो उसमें एडजस्ट हो जाते हैं। दूसरे नंबर पर पास बड़े बड़े ब्लेंडर हुए होते हैं स्पेलिंग्स मिस्टेक की वजह से, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग की वजह से, उनको आप दूर जो है वो कर सकते हैं सिर्फ इसी वजह से। अच्छा, फिर उसके बाद में जब आप पैराग्राफिंग कर रहे हैं या पैराग्राफ लिख रहे हैं तो हर पैराग्राफ का एक मखसूस अंदाज और स्ट्रक्चर है, उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के अंदर ज़्यादा फोकस इंट्रो में और कंक्लूडिंग पैराग्राफ में होता है ज़ुबान के ऊपर, लैंग्वेज के ऊपर। आप अच्छा सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं, अच्छी वोकेबलरी यूज़ करते हैं। दरमियान वाले पैराग्राफ जो हैं इनके अंदर जो फोकस होता है वो आपका आर्गूमेंट पे, मटेरियल पे और दलाइल पे होता है। इस बात को फॉलो कीजिएगा। फिर जब आप अपना मेन आर्गूमेंट वाला पैराग्राफ लिख रहे हैं जिसके ऊपर सवाल पूछा गया, फ़र्ज़ करें अगर वो कह रहा है कि पॉवर्टी इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ पाकिस्तान, तो जहाँ पे ये बात हो रही है कि पॉवर्टी बिगेस्ट प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपने अपनी बात को कोशिश करना है मटेरियल की मदद से, डाटा की मदद से, आर्गूमेंट्स की मदद से सब्सटेंशिएट ज़रूर करना है। जितना ज़्यादा आप वर्सटाइल हो सकते हैं लिखते वक्त, जितने ज़्यादा अच्छे दलाइल पेश कर सकते हैं, उतने ही ज़्यादा आपके कामयाब होने के इम्कान हैं। ग्राफ बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, शेड्यूल बना सकते हैं, बार चार्ट बना सकते हैं, इनको बिल्कुल आपको बनाने की इजाज़त होती है, लेकिन बनाना तब है जब ये ज़रूरी हो। मतलब सादा सी बात के लिए आप बिला वजह कोई ग्राफ नहीं बनाएंगे जिसको आप पैराग्राफ में एक्सप्लेन कर सकते हैं। 3-4 मुल्कों का कंपैरिजन चल रहा है, बिल्कुल आप उसमें बार चार्ट पे भी जा सकते हैं, आप उसके ऊपर ग्राफ के ऊपर भी जा सकते हैं, और आपको जाना चाहिए। तजवीज़ें जहाँ पे आप देते हैं उसको तजवीज़ के स्टाइल में दें। रिकमेंडेशन शुड ऑलवेज बी इन द स्टाइल ऑफ रिकमेंडेशन। तजवीज़ अगर मैंने आपको ये तजवीज़ देनी है तो मैं आपको यूँ कहूँगा ना कि यूँ किया करें, यूँ किया करें, आपको यूँ करना चाहिए, आपका अंदाज यूँ होना चाहिए। मैं ऑर्डर नहीं लगाऊंगा, हुकूमत ये कर दे, हुकूमत इसको बदलें। शुड बी का इस्तेमाल बेहतर है, मस्ट बी का इस्तेमाल बेहतर है। बहुत सारे लोग पैसे वाइज में जाके जो है वो रिकमेंडेशन दे रहे होते हैं, दिस शुड बी डन, दिस शुड बी डन, और वो बड़ा एक अच्छा स्टाइल है रिकमेंडेशन पैराग्राफ लिखने का। फिर चीज़ों को जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव कीजिए। मसलन एक आप एक कॉज लिख रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के बीच में इन्फ्लेशन इसलिए होती है क्योंकि कार्टल्स बना देते हैं जो इदारे हैं मुख्तलिफ, ये जो प्राइवेट बिजनेस एंटिटीज़ हैं, और कोई इदारा उनको कंट्रोल नहीं कर पा रहा। एक बच्चे ने ये बात की। दूसरे बच्चे ने कहा कि जी कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अच्छा रोल प्ले नहीं कर रहा। अब उसने एक इदारे का नाम लिखा, वो स्पेसिफिक हो गया।
एक बच्चे ने लिखा कि जी मीडिया आउट ऑफ कंट्रोल हुआ, दूसरे ने कहा कि जी पेमरा अच्छा रोल प्ले नहीं कर पा रहा। वो स्पेसिफिक हो गया, ट्राई टू बी स्पेसिफिक, आपको नंबर इसी तरीके से मिलेंगे। लिखाई साफ़ सुथरी रखें, इसका बहुत एक अहम किरदार है लिखाई साफ़ सुथरी रखने का। प्रेजेंटेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, दोनों साइडों पे हाशिया छोड़ें, पहले ही हाशिया लगा लें, और उसके बाद में एक पैरा जहाँ पे ख़त्म हो एक लाइन छोड़ दें, उसके बाद में थोड़ा इंडेंट करके नया पैराग्राफ लिखें, आप फ़र्क पता चल रहा हो कि आपने पैराग्राफ कहाँ छोड़ा था, कहाँ शुरू किया था। मैं लिखाई के ऊपर एक अलग से एक जो 4 मिनट की वीडियो भी इंशाल्लाह ताला बनाऊंगा। प्रेजेंटेशन मैटर्स, लिखाई मैटर करती है, बहुत अहम रोल प्ले करती है, उसका जो लाजमी करें। फाइनली स्केचिंग ज़रूर करें अपने पैराग्राफ की जब भी आपने लिखना है। अगर आप स्केचिंग नहीं करेंगे, स्केचिंग ये होती है कि पैरा लिखने से पहले सोच लेना कि मैंने इसमें 4-5 बातें करनी है, नहीं करेंगे तो आप कभी भी आपकी बातें भी मिस होंगी, टाइम पे कभी भी इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और आखिरी चीज़, ट्रांजिशन पैरा ज़रूर दें जहाँ पे आप मेन आर्गूमेंट को चेंज कर रहे हैं। कॉज ख़त्म होगी, रिकमेंडेशन पे आना है तो ट्रांजिशन ज़रूर दें। मैं इन सारी चीज़ों पर एक वीडियोज़ इंशाल्लाह मज़ीद करूँगा कि ये कैसे होती है। विश यू बेस्ट ऑफ लक।